मनोज कुमार और मैं हूं एक बैंकिंग एस्पिरेंट। हाल फिलहाल मैंने बैंकिंग के कुछ एग्ज़ाम दिए थे जिसके अंदर आरआरबी क्लर्क भी एक था। तो आरआरबी क्लर्क का मेन से जो एग्ज़ाम हुआ है उससे लेकर लोगों को कट ऑफ की कुछ दिमाग के अंदर चल रही है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। और ये जो वीडियो है राजस्थान के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने राजस्थान से अप्लाई किया था उनके लिए जो कट ऑफ रहने वाली है उसकी एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो बनाया है मैंने और उनके एनालिसिस से प्रभावित है। और ये यकीन मानो ये जो मैं बताऊँगा आप में 90 to 95% ये अप्लाई हो जाएगी राजस्थान वैकेंसी। इसके अंदर अगर आप पहले की वैकेंसी को छोड़कर 2024 और 2025 में हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ज़्यादातर इन्हें मेल खाएंगे। यहाँ पर सिनेरियो चेंज हुआ था न्यू एग्जाम पैटर्न का। तो इसके अंदर लास्ट ईयर जो टोटल वैकेंसी निकली थी वो 650 थी और इस बार जो वैकेंसी निकली थी उसके लगभग 3 गुना 1725। और जो पिछली साल वैकेंसी थी उसके अंदर यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 150 वैकेंसी थी और ओबीसी की 245 वैकेंसी थी। SC ST की 91 और 122 प्लस एक्स्ट्रा थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस बार इनकी वैकेंसियाँ लगभग हर जगह लगभग दुगना या तिगना ही वैकेंसी है, कम कहीं नहीं है। तो चांस बनते हैं कि कट ऑफ गिरने के बहुत ज़्यादा। अब देखो पिछली बार यूआर की जो कट ऑफ गई थी 58.44 गई थी और ओबीसी की 55.55 गई थी और वो की ज़्यादा नहीं गई थी 80-90 समथिंग जिसके नंबर आ रहे थे उसका सिलेक्शन हो गया था इस और कैटेगरी के अंदर। पर यहाँ पर दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा, इतनी मतलब वैकेंसी आने के बाद भी ये कट ऑफ देखने को मिल रही थी। इसके पीछे रीज़न था यूआर की जो 150 सीटें थी वो, क्योंकि जब आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें ज़्यादा होती है तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा गिरती है। तो इस बार क्या हुआ है कि यूआर के ना लगभग 691 सीटें हैं जो कि पिछली बार से लगभग 3 गुना या 4 गुना ही है। इस कारण क्या है कि यहाँ पर वैकेंसी जो है वो गिरने की संभावना कट ऑफ गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे यूआर की पिछली बार कट ऑफ जा रही थी 58 के समथिंग और जो इस बार आराम से जाएगी 52 या 53 के समथिंग। अब इसका प्रभाव पड़ेगा सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के वालों को, क्योंकि SC ST कैटेगरी वालों का जो वैकेंसी थी वो 42 या 46 उनकी कट ऑफ गई थी। पिछली बार इतनी कम वैकेंसी थी तो इस बार तो वैकेंसी बहुत है तो ये कट ऑफ ज़्यादा मतलब कैंडिडेट भी बैठेंगे तो वो अपनी कैटेगरी के अंदर ही क्लियर कर जाएंगे। अब इस बार क्या ओबीसी और जो कैटेगरी थी उसके अंदर बहुत प्रभाव था। 55.55 वैकेंसी कट ऑफ गई थी जो कि 245 वैकेंसी हिसाब से ज़्यादा थी। तो इस बार क्या होगा कि उसके अंदर 100 पहले ही बद गई है जो वैकेंसी है। तो कट ऑफ है और यूआर की जो कट ऑफ है वो 60 लगभग 600 समथिंग एक्स्ट्रा है। तो इस कारण क्या है कि ओबीसी जो कट ऑफ है वो नीचे गिरेगी क्योंकि जो भी कैंडिडेट इसको पार कर लेगा वो यूआर के अंदर चला जाएगा 52 या 53 वाला। तो कट ऑफ गिरने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। तो अगर इस बार आपके यूआर के अंदर 52 से 53 नंबर बन रहे हैं अर्थात 106 के लगभग नंबर बन रहे हैं तो आप टेंशन निश्चित हो जाए, आपका सिलेक्शन पक्का है। और ओबीसी के अंदर आपके अगर 98 से लेकर 102 नंबर तक बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन 100% श्योर है। इसके बाद आते हैं रिजर्व कैटेगरी। अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो आपका रिजर्व कैटेगरी के अंदर 1-2 नंबर कट ऑफ और गिरेगी और इस बार तो ज़्यादा ही गिरेगी क्योंकि लगभग IBPS और SBI क्लर्क में जो भी सिलेक्ट हुए वो इनको नहीं चूज करेंगे। और इसके बाद में भी RRB PO की 5 वैकेंसी निकली थी। तो वो 5 वैकेंसी आप मान लीजिए 5 वैकेंसी के अंदर कुछ 250 बच्चे ऐसे होंगे जो क्लर्क भी पास करेंगे तो ये सीटें भी वो छोड़ देंगे और कुछ 100 प्लस वैकेंसी होगी जो SBI क्लर्क वाले भी छोड़ देंगे, वो भी छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो अनदर जैसे IPS क्लर्क और PO है वो भी छोड़ेंगे। कुल मिलाकर वैकेंसी आप मान के चलिए कि ज़्यादा नहीं तो 600 एक वैकेंसी वो छोड़ेंगी, 500-600 वैकेंसी। तो ये भी यहाँ पर आके प्रभाव पड़ेगा, इस कारण कट ऑफ और नीचे गिरेगी। तो आप निश्चित हो जाइए आपका सिलेक्शन अगर आपके 97 96 भी आ रहे हैं तो भी हो सकता है आपका चांस बने आपका सिलेक्शन हो जाए। और ऑल द बेस्ट। अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए।